नमस्ते साथियों, मैं आपका दोस्त दीपक रणोजा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं किताबों के सफ़र में। आज के इस वीडियो में हम हमारी कलेक्टर साहिबा वाली सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 3, 4 और 5 को। इस वीडियो की शुरुआत होती है पहली मुलाकात से। बने रहिए इस वीडियो में। एंजल और गिरीश दोनों की पहली मुलाकात होती है दिल्ली के जीटीवी नगर में एक कॉफ़ी हाउस में। कॉफ़ी हाउस में 2-4 टेबल को छोड़कर लगभग सभी टेबल पर लोग बैठे हुए हैं। होटल की दीवार पर फूलों से बनी डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुंदर है एंजल। लेखक गिरीश के माध्यम से लिखता है, एंजल ने सफ़ेद टैंक टॉप और काली योगा पैंट पहनी हुई थी। पहली बार मैंने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। वे सचमुच हुस्न मलिका लग रही थी। ढलवा ललाट, झील सी नशीली आंखें, तीखी नाक, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, गोल मटोल और गोरे गोरे गाल, सोने जैसे बाल, मासूमियत से भरा चेहरा, उस पर काले तिल का पहरा। मुझे लगा जैसे जन्नत की परी ज़मीन पर उतर आई हो। लेकिन आज एंजल थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि सुबह सुबह उसके मामा जी का फ़ोन आया था। मामा जी ने कहा था कि इस बार प्रीलिम से क्लियर हो जाएगा या फिर इस बार भी नाक कटा दोगी। एंजल और गिरीश के बीच में बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। गिरीश एंजल से कहता है कि कोई स्टेट सर्विस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सोचा है या सिर्फ यूपीएससी करना है। एंजल का जवाब आता है, मुझे एक ही लक्ष्य दिखाई देता है और वह लक्ष्य है आईएएस, स्टेट पीसीएस, न कोई अदर एग्ज़ाम। होठों को दांतों के बीच में दबाते हुए उसने दृढ़ता से कहा। गिरीश ने भी एकमात्र लक्ष्य का पक्ष लेते हुए अपने विचार प्रकट किए। इस प्रकार दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। गिरीश कहता है एंजल से, तुम्हें मॉडल होना चाहिए, एक्टिंग अच्छी करती हो। जवाब आता है कि नहीं, मेरे बचपन का सपना ही आईएएस ऑफिसर बनना है और मैं उसी सपने पर काम कर रही हूँ। हालांकि सिविल सेवा को करियर बनाने का सपना देखना एक बहुत ही रिस्की वाला निर्णय है, जहाँ सफलता की संभावना बहुत ही कम होती है। 10 एक जैसे घोड़े दौड़ाए जाएं और उसमें एक को ही चुनना हो तो बहुत ही अच्छे दौड़ने वाले 9 घोड़े निश्चित रूप से हारेंगे। गिरीश अपने विचार प्रकट करते हुए कहता है कि जीवन में अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार सफलता पाने के लिए जोखिम लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा जोखिम तो यह होगा कि कोई जोखिम ना लिया जाए। अगर आप बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो जोखिम को जीवन में हिस्सेदारी देने में देरी ना करें। बिना जोखिम उठाए कोई भी महान उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। एंजल यूपीएससी को क्लियर करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी प्रकार के तरीकों को अपनाने से पीछे नहीं हटना चाहती थी। दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। गिरीश एंजल से कहता है कि आप भी किसी से कम नहीं हो। एंजल का जवाब आता है कि हम किसी से भी कम नहीं। आज लड़कियां बाहों में बाहें डालकर और कदम से कदम मिलाकर लड़कों के साथ चल रही है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की आवाज़ को बुलंद करते हुए कहा। गिरीश का जवाब आता है, बाहों में बाहें डालकर नहीं, कंधों से कंधे मिलाकर चला करती है। बाहों में बाहें डालने का तो कुछ और ही अर्थ होता है। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। एंजल और गिरीश दोनों को आपस में प्रेम हो गया था। दोनों एक दूसरे के मैसेज कॉल का इंतज़ार करने लगे थे। जब तक दोनों की दिन में 1-2 बार बात ना हो जाए तब तक दोनों का मन नहीं लगता था। यह सब होना सामान्य इंसानी जज्बातों की अभिव्यक्ति थी। दोनों के बीच में साथ कॉफ़ी पीने, लंच करने, घूमने फिरने और ढेर सारी बातें करने का सिलसिला शुरू हुआ। एक दिन एंजल का मैसेज आता है, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। जवाब देता है गिरीश, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो टीवी डिबेट देखो, डिबेट देखने का मन नहीं कर रहा है तो राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस का मन नहीं कर रहा है तो डिस्कशन करो, डिस्कशन का भी मन नहीं कर रहा है तो रणनीति बनाओ। लेकिन हर दिन कुछ न कुछ एक अभ्यर्थी के रूप में करना ही होगा यदि सिलेक्शन लेना है तो। 3 जून 2018 का दिन कई विद्यार्थियों पर कहर बनकर टूटा। हर साल की तरह यूपीएससी ने इस बार भी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के तरीके में पलटफेर किया। पूछे गए प्रश्नों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पेपर सेंटर बच्चों को यातना देना चाहते थे। यही नहीं, पेपर को करने में एंजल की भी हवा टाइट हो गई। जो भी हो, पेपर देने के बाद जब एंजल ने कैलकुलेशन किया तो उसके अंक 120 के आसपास थे। जैसा कि पेपर आया था उससे पता चल रहा था कि कट ऑफ 100 से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यह पिछले 10 सालों का सबसे टफ पेपर था। जो भी हो, 40 दिन बाद जब पीडीएफ में एंजल का नाम दिखा तो गिरीश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इस बार
उनके ग्रुप में 1-2 लड़कों को छोड़कर लगभग सभी ने प्रारंभिक परीक्षा को फतह कर लिया था। अब बारी थी मुख्य परीक्षा की तैयारी की। मुख्य परीक्षा में नॉलेज के साथ साथ लिखने की स्पीड भी मैटर करती है ना गिरीश? गिरीश का जवाब आता है, अगर लिखने की स्पीड कम है तो मुख्य परीक्षा भूल जाओ या फिर डेली प्रैक्टिस इतनी करो कि लिखने की स्पीड अच्छी खासी हो जाए। लेखन प्रयोग का खेल है, जितने विविध विषयों पर आप लिखेंगे उतना ही आपके शब्दों और वाक्यों में धार आएगी। संघ लोक सेवा आयोग एक ऐसी परीक्षा है जिसमें चयनित होने का एक ही फॉर्मूला है, बेहतर लेखन शैली। इस प्रकार इन तीनों अध्यायों का समापन होता है। अगले वीडियो में हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्रयासों में यदि कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा हौसला बढ़ाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।